दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यूपी पीसीएस का जो पेपर हुआ है आज का पेपर फर्स्ट, तो इसमें हम लोग 1 से 150 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आज पूछे गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले संबंधित थे। तो ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थे? इसका हो सकता है ऑप्शन सी, जाति विरोधी आंदोलन से। एक क्वेश्चन था कि खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? कूट के माध्यम से आपको बताना है। देखिए इसका क्या हो सकता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ऑप्शन डी हो सकता है इसका, पहला और दूसरा। पहला है उड़ीसा, दूसरा है छत्तीसगढ़। अगला है विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो देखिए गाइज, इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन ए 136वां। अगला क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में आपका भवन है, सूची 2 में निर्माण करता है और कूट से बताना, तो आपका आंसर जो हो जाएगा देख लेते हैं। ऑप्शन बी हो सकता है। पहला है सुल्तानगढ़ी, इसका हो सकता है इल्तुतमिश। फिर है लाल महल, इसका हो सकता है बलबन। फिर है जमात खाना मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका हो सकता है अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? ऑप्शन बी यूकेलिप्टस, पानी का सेवन ज़्यादा करता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है और इसमें से कूट के माध्यम से बताना है कि क्या है। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं इस तरीके से, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? इसका हो सकता है ऑप्शन डी पीवी सिंधु। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन डीडीटी क्या है एक? तो देखिए ये एक आपका होता है ऑप्शन डी, हो सकता है इसका जैव रासायनिक प्रदूषक। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको कमेंट कर, आपको ये क्वेश्चन आपका आया था। इसका हो सकता है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा। पहला है, यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई। दूसरा है, भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी वाटर सेट विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो देखिए गाइस, इसका आंसर आपको बताना है। तो देखिए ये हो सकता है ऑप्शन बी, पानी संसद। एक क्वेश्चन और आया था, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण या संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो एक क्वेश्चन ये है आपका, तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी 1986। भारत का अधिकार मौलिक अधिकारों सम्मिलित किया गया है। इसका हो सकता है ऑप्शन सी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट से आपको उत्तर को चुनना है। तो देखिए इसका हो सकता है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा। पहला एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है और दूसरा है टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक में राज्य हैं, दूसरे में विधानसभा सदस्य हैं। इसका देखिए हो सकता है ऑप्शन है मणिपुर। निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्या होता है? बड़े से छोटे की ओर। और कूट के माध्यम से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए एक क्वेश्चन आपका ये आया था, देख सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? इसका हो सकता है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। उष्मागतिकीय थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है?
तो ये हो सकता है ऑप्शन डी, डायमंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक क्वेश्चन आपका ये आया था, देख सकते हैं। नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? ऑप्शन डी हो सकता है मीथेन। क्या हो सकता है? मीथेन। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए हो सकता है उत्तरी सरकार तट। सूचियों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में पादप रोग हैं और सूची 2 में कारक हैं और कोड के माध्यम से आपको बताना है। तो देखिए इसका क्या हो सकता है? ऑप्शन बी हो सकता है। पहला है खट्टे नासर, इसका हो सकता है कीट। फिर है गन्ने का लाल सड़न रोग, इसका हो सकता है जीवाणु। आलू का कृष्णकांत रोग, इसका हो सकता है कवक। गेहूं का साहू रोग, ऑक्सीजन की कमी। नीचे जो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। और देखिए यहाँ पर कूट के माध्यम से बताना है आपको। इसका हो सकता है ऑप्शन डी, ए तथा आर दोनों सही है। आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। तो कथन देख लेते हैं सबसे पहले। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है और इसकी व्याख्या कारण आर करता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोड के माध्यम से आपको बताना है। एक ये आपका क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं गाइस। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन भी हो सकता है संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। एक क्वेश्चन था, सूचियों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में दिवस, सूची 2 में घटना, अवसर हैं और कूट के माध्यम से आपको बताना है। तो गाइस ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आया था अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में श्रेणी है और सूची 2 में विजेता नगर हैं और कूट के माध्यम से आपको बताना है। तो ऑप्शन भी हो सकता है। पहला है संस्कृति, इसका हो सकता है इंदौर। फिर है शासन, इसका हो सकता है बड़ोदरा। सामाजिक पहलू, तिरुपति। नगरीय पर्यावरण, ये हो जाएगा भोपाल। था भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है। ऑप्शन ए हो सकता है चेन्नई। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन थी? एक ये क्वेश्चन था। तो ऑप्शन बी हो सकता है इसका करोलिना बिलावस्का। एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य एलबीएस क्या है? तो ऑप्शन डी हो सकता है ऋण बैंकिंग योजना। बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। एक ये क्वेश्चन आपका आया था, देख सकते हैं गाइस। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। इसका हो सकता है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा। चोओऊ और लोहोत्सो। उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट से आपको सही उत्तर को चुनना है। इसका हो सकता है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा। पहला है बजट का आकार इतने रुपए करोड़ था। इस बजट में रुपए मतलब इतने रुपए करोड़ की कतिपय नई योजनाएं भी सम्मिलित की गई। सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में दार्शनिक है और सूची 2 में दर्शन है। तो देखिए गाइस, इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन बी, पहला रामानुज, इसका हो सकता है द्वैत। माधवाचार्य शुद्ध द्वैत। निम्बार्क तो विशिष्ट द्वैत। वल्लभाचार्य द्वैता द्वैत।
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कूट के माध्यम से आपको बताना है। तो गाइस एक क्वेश्चन आपका ये आया था, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसका आंसर बता सकते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक क्वेश्चन आपका ये आया था। तो ऑप्शन इसका देखिए कूट के माध्यम से बताना है। इसका हो सकता है ऑप्शन ए, दूसरा और तीसरा। संसार का लगभग 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है। एक क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो ये आपका एक क्वेश्चन आया था गाइस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में इसका हो सकता है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। एक क्वेश्चन आपका ये आया था और आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में व्यक्ति हैं, सूची 2 में संबद्धता या संबंध है और कूट के माध्यम से आपको बताना है। इसका हो सकता है ऑप्शन सी। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। पहला MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति। LK झा, आर्थिक प्रशासन सुधार। वर्गीज कुरियन, दुग्ध उत्पादन। मोरारजी देसाई, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं? कूट से आपको बताना है। तो देखिए एक क्वेश्चन ये आया था, आपका देख सकते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो ये बताना है आपको। तो इसका देखिए क्या है, ऑप्शन डी हो सकता है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या सही व्याख्या करता है। कथन क्या है, विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, इसकी व्याख्या का कारण आर करता है। उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। एक आया था क्वेश्चन, आपका देख सकते हैं। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? तो एक क्वेश्चन ये आया था, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतिनामा रखा? एक ये क्वेश्चन आया था गाइस। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में योजना कार्यक्रम है और प्रारंभ वर्ष है सूची 2 में। तो इसका आंसर देखिए क्या हो सकता है, ऑप्शन बी हो सकता है। पहला है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 हो सकता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001। ये क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? इसका हो सकता है ऑप्शन डी, जामनगर, भारत। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। ऑप्शन ए हो सकता है फास्फोरस, पी। लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट से आपको सही उत्तर चुनना है। तो देखिए इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन बी, दोनों। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थीं। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण पर भाग नहीं है? एक क्वेश्चन ये आया था। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है और कूट से बताना है कि क्या आपको उचित लगता है। ऑप्शन डी हो सकता है इसका। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन ए क्या है, 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, इसकी व्याख्या कारण आर करता है। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
अप्रैल 2022 में कोपनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? इसका हो सकता है ऑप्शन ए संदीप सेजवाल। एक क्वेश्चन और आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? एक ये क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक में एल्यूमिनियम संयंत्र है, दूसरे में अवस्थिति, और आपको बताना है क्या हो सकता है। ऑप्शन डी, ये आपका नहीं हो सकता है। ओके, निम्नलिखित राजनैतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कूट के माध्यम से आपको चुनना है सही उत्तर का। तो ये क्वेश्चन आपका एक आया था गाइस, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो ऑप्शन सी हो सकता है 13वां शिलालेख। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। तो ऑप्शन ए हो सकता है लोक लेखा समिति। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में इस अवस्थित है? तो ये क्वेश्चन था, ऑप्शन बी हो सकता है लखीमपुर खीरी। सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में केंद्र है, सूची 2 में उद्योग है और कोड के माध्यम से बताना है आपको। तो एक क्वेश्चन आपका ये आया था, आप देख सकते हैं गाइस। एक क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में सतत विकास या लक्ष्य कह सकते हैं SDH, SDG सूची 2 में संबंधित है। तो ये क्वेश्चन आपका एक आया था, देख सकते हैं आप। अलाउद्दीन खिलजी को की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो ये क्वेश्चन आपका ये आया था, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण करणीय है? तो ऑप्शन डी हो सकता है ऊन। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो ऑप्शन डी हो सकता है आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी हो सकता है किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? एक क्वेश्चन ये आया था, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कोड के माध्यम से सही उत्तर को चुनना है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं काफ़ी आए हैं। अगला है सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो ये हो सकता है ऑप्शन सी ज्वरनाशी। जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? तो आपका ये क्वेश्चन ये आया था, भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया गया? तो इसका देखिए क्या हो सकता है। ऑप्शन बी हो सकता है 1996 में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्रस्तुत हुए हैं? तो देखिए इसका क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन एक आया था, देख सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो देखिए ये क्वेश्चन आया था, तो ऑप्शन बी हो सकता है परमाणु ऊर्जा। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? एक ये क्वेश्चन था गाइस। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए हो सकता है दोनों डीजल तथा पेट्रोल इंजन। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी है? तो ये क्वेश्चन आया था, तो ऑप्शन सी हो सकता है सामिया सुलूहू हसन। अगला है के अबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? तो ऑप्शन ए हो सकता है लोकतक। भारत में कृषि क्षेत्रों में छूटों या फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कूट की सहायता से सही कथन को चुनना है।
एक क्वेश्चन आपका एक ये आया था, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं गाइस। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? ऑप्शन डी हो सकता है UAET। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन एक कारण, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कोड के माध्यम से बताना है सही उत्तर। तो इसका देखिए गाइस, ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है एक ही व्याख्या नहीं करता। कथन दोनों सही हैं आपके। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, और कारण कहता है पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में विधानसभा के नव निर्वाचित अध्यक्ष, सूची 2 में राज्य, और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। आपका एक क्वेश्चन ये आया था। अगला टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है। तो ऑप्शन बी हो सकता है जनसंख्या से। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन ए हो सकता है 25 अगस्त 1946। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले पंच मंच की विशेषताएं मिलती हैं? एक क्वेश्चन आपका ये आया था। यह है संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? तो ऑप्शन बी हो सकता है मुरादाबाद। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो ये आपका एक क्वेश्चन आया था। सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। सूची एक में भारत के जलप्रपात और दूसरे में अवस्थिति है, और कोड के माध्यम से बताना है कि क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ऑप्शन बी हो सकता है, पहला है दूध सागर, इसका हो सकता है गोवा। फिर है बरकाना, इसका हो सकता है हिमाचल प्रदेश। फिर है खंडाधार, उड़ीसा हो सकता है। पलानी, इसका हो सकता है कर्नाटक। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? तो ऑप्शन सी हो सकता है जो पर्यावरण से मित्रवत हो। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक क्वेश्चन ये आया था, देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? एक क्वेश्चन ये था। सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। एक क्वेश्चन ये था नवासी, देख सकते हैं गाइस। तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी हो सकता है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ऑप्शन डी पहला तृतीय अनुसूची, इसका हो सकता है राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन। चतुर्थ अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। सातवीं अनुसूची भाषाएं। आठवीं संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची को नीचे दिए गए कोड से चुनना है आपको उत्तर। सूची एक में व्यक्ति, सूची 2 में संबंधित कार्य या पद। इसका हो सकता है गाइस ऑप्शन सी 2 1 3 4। 2 1 3 4 लिख लेते हैं। 2 1 3 4। पहला डी के कार्वे, इसका हो सकता है सचिव विडो रीमैरिज एसोसिएशन। फिर है JED बेथुन, इसका हो सकता है कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना। ईश्वरचंद विद्यासागर, इसका हो सकता है बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना। चौथा है VM मालाबारी, इसका हो सकता है कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? कोड के माध्यम से बताना है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? एक क्वेश्चन आपका आया था। तो इसका हो सकता है 3 मूर्ति भवन।
अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में समिति, सूची 2 में नियुक्ति का वर्ष। क्वेश्चन ये आया था, तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी 3421। 3421 लिख लेते हैं। पहला है बलवंत राय मेहता, इसका हो सकता है 1986। अशोक मेहता समिति, इसका हो सकता है चौथे से 1988। LM सिंघवी समिति 1977 हो सकता है। PK थुंगुन समिति 1957 हो सकता है। पारिस्थितिक निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कोड के माध्यम से बताना है आपको। तो ऑप्शन बी हो सकता है दोनों। यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधन के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे। तो ये क्वेश्चन था एक। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है। ऑप्शन ए हिंदू। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्यकर्ता और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं। इसका हो सकता है गुजरात, केरल, पंजाब। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका देखिए हो सकता है आपका एक क्वेश्चन डी हो सकता है इसका। पहला है गाजियाबाद, कानपुर, फिर आएगा आगरा, फिर लखनऊ। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है। ये आया था आपका। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित करना है कोड के माध्यम से। इसका हो सकता है ऑप्शन बी। पहले आएगा पहला संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र, फिर नागरिकता, राज्य के नीति निदेशक तत्व, फिर मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था। ऑपरेशन गंगा। निम्नलिखित में से कौन सी हरित ग्रह गैस नहीं है। तो ऑप्शन सी हो सकता है मीथेन। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। तो देखिए इसका एक क्वेश्चन ये आया था आपका, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कब अप्रैल में 2022 में शुभारंभ किया। तो एक क्वेश्चन ये आया था, तो इसका हो जाएगा कर्नाटक हो सकता है। अगला है शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका हो सकता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अगला है काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो देखिए इसका क्या हो सकता है, आपको कमेंट करके बताना है। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है। तो देखिए ये इसका आंसर क्या हो सकता है, आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा एडीज। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में ग्रंथ हैं, सूची 2 में रचनाकार हैं। कोड के माध्यम से आपको बताना है। एक क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। एक में मात्रा, दूसरे में SI मात्रक। तो इसका हो सकता है ऊष्मा का जूल नहीं होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में जैव आरक्षित क्षेत्र, दूसरे में राज्य हैं और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी। पहला है मानस, इसका देखिए हो सकता है तीसरे से असम। सुंदरबनस चौथा हो सकता है पश्चिम बंगाल। नंदा देवी उत्तर प्रदेश। पचमढ़ी मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। तो ऑप्शन ए हो सकता है अंतरिक्ष अनुसंधान। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। एक ये क्वेश्चन था आपका।
संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः बनी होती है। तो ऑप्शन ए हो सकता है मीथेन से। सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में महासागर, सूची 2 में अधिकतम गहरा बिंदु, कूट के माध्यम से मिलान करना है। तो ऑप्शन बी हो सकता है आपका। पहला है प्रशांत महासागर, तो मेरियाना गर्त, आर्कटिक, प्यूर्टो रिको गर्त, हिंद, तो इसका हो सकता है सुंडा गर्त, अटलांटिक, मोयाल गर्त। अनुमति योग्य शोर के स्तर में संदर्भ में सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। क्षेत्र एक में अनुमति योग्य शोर स्तर, कूट के माध्यम से आपको मिलान करना है। इसका हो सकता है ऑप्शन सी। पहला आवासीय क्षेत्र, इसका हो सकता है 55 dB। शांत क्षेत्र, इसका हो सकता है 50 dB। औद्योगिक क्षेत्र 70 dB। व्यापारिक क्षेत्र 65 dB। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद का कार्य नहीं किया था? एक ये क्वेश्चन था आपका। सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फिर वैसे आ गया कूट से मिलाना है आपको। सूची 1 में समाचार पत्र या पत्रिका और प्रकाशन का स्थान, एक ये क्वेश्चन था आपका। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है? कूट से सही उत्तर का चयन करना आपको। ऑप्शन भी हो सकता है 1 और 2 दोनों। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना और निवेश को सुगम बनाना। बिम्बटेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट से उत्तर को चुनना है आपको सही। तो ऑप्शन भी दोनों हो सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। 5वें बिम्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है? ये क्वेश्चन था आपका। वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन हो सकता है ए हो सकता है इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फिर से भाई ये एक में देवता है, एक में पहचान है और कूट के माध्यम से मिलान करना है। तो ऑप्शन डी हो सकता है। पहला है शिव, त्रिशूल, विष्णु, चक्र, गणेश, रस्सी या फंदा, सरस्वती, वीणा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से फिर से सुमेलित करना है। सूची 1 में ट्रेड यूनियन है, दूसरे में दलीय संबद्धता। एक क्वेश्चन ये आया था, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडलन क्या है? यह है एक। तो एक क्वेश्चन ये था आपका, पढ़ सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? ऑप्शन ए हो सकता है भूमि कृषि श्रमिक। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।